हरिओम दीदी। आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत, जहां हम छठे अध्याय की चर्चा पर हैं। शशि दीदी से निवेदन कि छठे अध्याय की चर्चा को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत स्वागत शशि दीदी आपका। अशु चौथा अध्याय। नानी आप सॉरी, चौथा अध्याय कर रहे हैं हम इस सेशन में। सॉरी। सभी प्रेमियों को मेरा प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल मेरे श्री सतगुरुदेव महाराज की, सच्चिदानंद भगवान की जय। हरिओम। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम गीता के चौथे अध्याय का श्लोक नंबर 40। ये श्लोक है अज्ञश्चा श्रद्धानश्च। इसमें श्रद्ध आधा द और नीचे पूरा द। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च, ये वर्ड है अज्ञ च अश्रद्धान, अश्रद्धान। इसको हम बोलेंगे अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा विनश्यति। नायम लोकोस्ति न परो। जहां भी एस आ गया वो साइलेंट है। लोकोस्ति, ओ के बाद आधे स की आवाज आएगी। लोकोस्ति। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशय आत्मनः, न सुखम संशय आत्मनः। एक बार फिर बोलती हूँ। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च, अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा विनश्यति। नायम लोकोस्ति न परो, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशय आत्मनः, न सुखम संशय आत्मनः। ना नहीं बोलना, मेरे से उच्चारण हो गया ना। न वर्ड बोलने हमने, न सुखम संशय आत्मनः। पहला वर्ड है अज्ञः, विवेकहीन, जिसको ज्ञान नहीं। च और अश्रद्धानः, श्रद्धा रहित, जिसमें श्रद्धा नहीं। पहला वर्ड बताया अज्ञः, विवेकहीन, फिर कहा और अश्रद्धानः, श्रद्धा रहित, और फिर कहा है संशय आत्मा विनश्यति। संशय आत्मा मनुष्य का विनश्यति, पतन हो जाता है। जिसे ज्ञान नहीं, जिसकी श्रद्धा नहीं, ऐसे संशय आत्मा व्यक्ति का पतन हो जाता है। दूसरी लाइन में है, लास्ट में लिखा हुआ है संशय आत्मनः नायम लोकोस्ति, लोकोस्ति। संशय आत्मा मनुष्य के लिए न अयम लोकः अस्ति, ना तो यह लोक ही हितकारक है, न परह, परो लिखा हुआ है, ना परलोक हितकारक है, न सुखम, और उसे ना सुख ही है। संशय आत्मा के बताया है कि जो शक्की व्यक्ति है उसका पतन हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय आत्मा मनुष्य का पतन हो जाता है।
संशय आत्मा मनुष्य के लिए ना तो इस लोक में सुख है, हित है, हितकारक है, मतलब कि कल्याण, ना यह लोक कल्याण करने वाला है, ना परलोक कल्याण करने वाला है, और ना ही उसे सुख है, उसे कहीं भी सुख नहीं संशय आत्मा को। अब कहा है कि जिस पुरुष का विवेक अभी जागृत नहीं हुआ और जितना जागृत हुआ है उसको वो महत्व नहीं देता, कि उसमें अगर थोड़ा बहुत ज्ञान है उसको वो महत्व नहीं देता। और फिर कहा है जो अश्रद्धालु, दूसरे नंबर पर उसकी श्रद्धा नहीं। पहले नंबर पर तो कहा कि अगर थोड़ा बहुत ज्ञान उसका जागृत हुआ है उस ज्ञान को वो महत्व नहीं देता। दूसरे नंबर पर उसकी श्रद्धा नहीं है। जो संशय युक्त पुरुष है, अपनी बुद्धि, उसकी अपनी बुद्धि तो शिक्षा रहित है, थोड़ा बहुत उसको ज्ञान है, शिक्षा प्राप्त नहीं उसकी की हुई, दूसरे की बात का वो आदर नहीं करता, मतलब कि अपनी बुद्धि उसकी कम है, दूसरे की कही हुई बात का वो आदर नहीं करता, उसको रिस्पेक्ट नहीं देता, तो ऐसे पुरुष के संशय नष्ट नहीं हो सकते। और इस प्रकार संशय नष्ट हुए बिना उसकी प्रोग्रेस नहीं हो सकती। ये दो बातें बताई हैं। पहले नंबर पर तो कहा है कि थोड़ा बहुत ज्ञान है उसको वो महत्व नहीं देता, फिर कहा है उसकी श्रद्धा नहीं है, और जो शिक्षा रहित है, थोड़ा ज्ञान है, तीसरे नंबर पर कह दिया कि दूसरे की बात का वो रिस्पेक्ट नहीं करता। तो फिर उसके संशय कैसे समाप्त हो सकते हैं? उसके संशय समाप्त नहीं हो सकते, और जब तक संशय समाप्त नहीं होते उसकी प्रोग्रेस नहीं हो सकती। ऐसे पुरुष को कहा गया है संशय आत्मा। वो किसी भी विषय को पढ़ेगा, कुछ समझेगा, कुछ नहीं समझेगा। जब भी हम, जैसे हम किसी भी फील्ड में जाते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, जो समझ आ गया, कुछ नहीं आ गया, तो फिर हमें लगता है कि समझ नहीं आया, हमें पूछना चाहिए। लेकिन संशय, जो संशय से युक्त व्यक्ति है, वो किसी को पूछना भी अपने आप को समझता है। लेकिन यहाँ कहा है जिस विषय को कुछ नहीं समझते, संशय पैदा, उस विषय में संशय पैदा नहीं होता, और जिस विषय को पूरा समझ लेते हैं उस विषय में, हाँ, इस विषय को हमने पूरा समझ लिया, उसमें तो संशय नहीं रहा, लेकिन जो पूरा अच्छी तरह से समझ नहीं आया वो संशय रहा। और संशय सदा अधूरे ज्ञान में होता है। जब हमें कोई चीज पूरी समझ नहीं आती तो मन में आता है कि उसको पूछूं, और यही नहीं पूछते तो इसी को कहा गया अज्ञान। इसलिए संशय का उत्पन्न होना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका अगर समाधान कर लेते हैं, और समाधान हम कैसे करते हैं, या तो संत महात्माओं के सानिध्य में बैठ के उस संशय को दूर करें, या किसी कोई ज्ञानी पुरुष हो, किसी की संगत में बैठ के हम अपने पॉइंट को रखें और उसको दूर करें। जैसे रोज रूटीन में भाई सबके सामने अपने अपने क्वेश्चन जिसके होते हैं बताते हैं, और उनके संशय जो है वो दूर हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ये सोचता है कि अगर मैं पूछूंगा मेरी इंसल्ट होगी, तो उसमें किसी को क्या फर्क पड़ता है? उसमें तो उसके अंदर, अपने अंदर ही कमी रहती है, दूसरे को क्या फर्क पड़ता है इस चीज का। सो अगर हम, हमारे संशय दूर हो जाते हैं तो हमारी प्रोग्रेस होने लगती है। अगर हम सिर्फ ये सोच के कि दूसरा क्या कहेगा, इसने ये पूछ लिया, ये सोच इंसान को मार जाती है, और इस सोच के कारण इंसान ऊपर नहीं उठ सकता। साधक का लक्षण है खोज करना। वह मन और इंद्रियों से देखी बात को ही सत्य मान लेता है, और वहीं पे उसकी प्रोग्रेस रुक जाती है और वो आगे बढ़ नहीं पाता। जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते पर चलते चलते समय मनुष्य ये ना देखे कि हम कितनी दूर तक आ गए, केवल ये देखे कि कितना रास्ता रह गया। जब हम इस चीज पे पहुंचते हैं कि कितना रास्ता रह गया, इट मीन्स कि हमारी प्रोग्रेस और कितनी बाकी है। जो हमने प्राप्त कर ली वो नहीं,
हमारी बाकी की प्रोग्रेस कितनी और बाकी है अभी। जब हम इस चीज पे पहुंचते हैं तो हमारे कुछ संशय जो है वो समाप्त होने लगते हैं। वो इतने में ही संतोष ना करे। कई बार इंसान कहता है बस हो गया मैंने तो बहुत कुछ कर लिया। नहीं, ज्ञान के रास्ते में ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। जितना भी पालें यही लगता है कुछ नहीं पाया। लेकिन जो व्यक्ति ये कहता है बहुत कुछ हो गया, बस बस और कोई जरूरत नहीं है, इसका मतलब उसमें अहम आ गया, और जहां अहम आ गया वहीं पर उसकी उन्नति रुक गई। संशय के रहते हुए कभी संतोष नहीं करना चाहिए, परंतु जिज्ञासा अग्नि की तरह दहकती रहनी चाहिए। ऐसा होने पर साधक का संशय संत महात्माओं के सानिध्य में बैठकर या किसी ग्रंथ को पढ़ने से दूर हो जाता है, और संशय दूर करने वाला कोई ना मिले तो भगवत कृपा से ही उसका संशय दूर हो जाता है। क्योंकि भगवत कृपा से कैसे संशय दूर हो जाता है? अगर हमारे मन में भाव है कि ये जो मेरे मन में एक संशय आ गया है किसी तरह से दूर होना चाहिए, उसके लिए परमात्मा कोई ना कोई अपना दूत भेज देते हैं और वैसी परिस्थिति बन जाती है और उसका संशय भी दूर हो जाता है। ये जो जीवात्मा है परमात्मा का अंश है। 15वें अध्याय में आया है ममई वंश जीव लोके जीव भूत सनातन, कि ये जो जीवात्मा है ये मेरा ही अंश है और सनातन से है, अनादिकाल से चला आ रहा है। इसलिए जब उसमें अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त करने की भूख जागृत होती है, अपने मन के अंदर एक ललक बैठती है, तब उसकी पूर्ति ना होने पर उसे दुख होता है। कोई चीज हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए सोच रहे हैं, कहीं कमी रह जाती है तो क्या है, इंसान ये सोचता है पता नहीं मुझे क्यों नहीं हो रहा है। जब इंसान इस तरह से सोचता है, उस दुख को भगवान भी सहन नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी परमात्मा के प्रति जिसकी श्रद्धा है उसकी बात कही जा रही है यहाँ, उसकी पूर्ति भगवान स्वयं करते हैं। अब स्वयं भगवान कैसे करेंगे? वो तो सुप्रीम पावर है, दिखाई तो वो देती नहीं है, लेकिन इंसान की पुकार जरूर वहां तक पहुंचती है। कोई ना कोई पर्सन उस संदेह को दूर करने के लिए आ जाता है। ये बहुत से लाइफ में ऐसे, सबकी लाइफ में प्रैक्टिकल होंगे। हमें आभास चाहे हो ना हो, लेकिन ऐसा होता जरूर है कि जब ऐसा हो, जब साधक को अपने भीतर संशय से व्याकुलता या दुख होता है, तब वह दुख भगवान से भी सहन नहीं होता। संशय दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, प्रत्युत जिस संशय को लेकर साधक को दुख हो रहा है उस संशय को दूर करके भगवान स्वतः उसका दुख मिटा देते हैं, और संशय आत्मा पुरुष की एक पुकार होती है जो स्वतः भगवान तक पहुंच जाती है। जब हम अपने सच्चे हृदय से कोई पुकार करते हैं, हम तकरीबन यही कहते हैं कि हे परमात्मा ये दुख ना दे, हमें दुख ना दे, लेकिन ये तो हमारे कर्मों के हैं। दुख तो आए लेकिन उन्हें सहन करने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। जब हम पूर्णतः परमात्मा के आश्रित हो जाते हैं तो हमारे अंदर उन दुखों को सहन करने की शक्ति आ जाती है, और कुछ भी पाने की जब हमारे अंदर जिज्ञासा होती है तब भगवान कोई ना कोई अपना मैसेंजर भेज देते हैं। चाहे कोई संत के सानिध्य में बैठ के हम प्राप्त कर लें, चाहे हमें कोई वैसे संगत में कोई ऐसा पुरुष मिल जाए। और जैसे हमारी आजकल की जो गीता ज्ञान महायज्ञ चल रहा है हमारा, इसमें हर कोई, ऐसा कोई नहीं है कि किसी को नॉलेज नहीं है, किसी से कुछ प्राप्त हो जाता है, किसी से कुछ प्राप्त हो जाता है। आपस में विचारों का आदान प्रदान करने से हमारे बहुत से संशय जो हैं वो मिट जाते हैं। तो ये भी एक भगवान की, ये हमारे हृदय की पुकार है जो भगवान तक पहुंचे, और ये पूरा एक ग्रुप बना, आपस में विचारों का आदान प्रदान होने से जो हमारे संशय दूर होते हैं। संशय के कारण साधक की वास्तविक उन्नति रुक जाती है, इसलिए संशय को दूर करने में ही भलाई है। भगवान प्राणी मात्र के सुहृद है, लिखा हुआ है सुहृदम सर्वभूतानाम। भगवान प्राणी मात्र के सुहृद है। सुहृद का मतलब मित्र है, बिना किसी पक्षपात के इंसान की हर चीज को पूरी कर देते हैं। इसलिए जिस संशय को लेकर मनुष्य व्याकुल होता है, वह व्याकुलता उसे असहनीय हो जाती है, तो भगवान उस संशय को
किसी ना किसी रीति से उपाय, कोई ना कोई उपाय करते हैं जिससे उसका वो संशय दूर हो जाता है। मनुष्य जितना जान लेता है उसको पूरा समझकर अभिमान कर लेता है, और जब उसके अंदर अभिमान आ जाता है, यही अभिमान उसके पतन का कारण है। आगे वर्ड कहा है नायम लोकोस्ति ना परो। इस श्लोक में कहा है कि जो विवेकहीन है, जिसमें श्रद्धा नहीं है, अतः हमारे भीतर संशय रहने पर उस मनुष्य की ना तो अपनी विवेकवती बुद्धि है और ना वो दूसरे की बात को मानता है। वो तो यही कहता है जो कुछ करता हूं बस मैं ही, वही ठीक है। इसलिए उस संशय आत्मा मनुष्य का पतन हो जाता है, और उसके लिए ना इस लोक, यह लोक कल्याणकारक है, ना परलोक कल्याणकारक है, और ना ही उसे सुख मिलता है। क्यों सुख नहीं मिलता? उसकी शांति भंग हो जाती है। जिसके अंदर शांति नहीं है उसकी प्रसन्नता भी खत्म, उसका आनंद भी खत्म। तो अगर हमारे अंदर शांति पूरी तरह से रहती है, हम उस परमात्मा पर पूरी तरह से विश्वास करें और अपने संशयों को समय समय पर मिटाते रहें, हमारी शांति बनी रहे, और इस शांति के कारण हम 24 घंटे अगर शांति हमारे अंदर रहे तो हमारा जीवन जो है वो अच्छा व्यतीत हो। फिर कहा है कि संशय आत्मा जो मनुष्य है उसका इस लोक में भी व्यवहार बिगड़ जाता है। कारण क्या है कि जिस विषय में वो संशय करता है, कभी कहता है ये आदमी ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये कार्य करूंगा, ये नहीं मैं करता, उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती। संशय के कारण वो बुद्धि जो है बार बार फ्लक्चुएट होती है, और जितनी बार हमारी ये बुद्धि कभी ये निर्णय ले लिया तो कभी वो निर्णय ले लिया, इसका मतलब क्या है? हमारी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं है। अब कई बार उसको क्या संशय होता है, जप करूं या स्वाध्याय करूं, या यह काम करूं या ना करूं। एक सेकंड एक निर्णय लेता है, दूसरे सेकंड निर्णय उसका बदल जाता है, क्योंकि उसके मन के अंदर शांति नहीं है, उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं है। तो इसलिए हम स्थित प्रज्ञा के लक्षणों में दिया हुआ है, अपनी बुद्धि को एक निश्चय वाली बनाएं, और कोशिश हो कि जितना हम अपनी बुद्धि को एक निश्चय वाली बनाएंगे, उससे हमारे अंतःकरण में जो शांति है वो सदा के लिए बनी रहेगी, और कामना ममता आसक्ति से रहित होकर कार्य करें। लेकिन इस श्लोक में पूर्णतः ये बताया गया है कि जो संशय आत्मा है उसे किसी प्रकार की शांति प्राप्त नहीं होती। इस शांति को कायम रखने के लिए हमें अपने संशयों को दूर करना होगा। ज्ञान हो तो संशय मिट जाता है, और श्रद्धा हो तो भी संशय मिट जाता है। और ज्ञान और श्रद्धा ये दोनों ही ना हो, ना ज्ञान है न श्रद्धा है, तब हमारे संशय नहीं मिटते और मनुष्य का पतन हो जाता है। एक बार फिर इस श्लोक को बोल दूं, कुछ ने बाद में ज्वाइन किया। अज्ञश्च श्रद्धानश्च, अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा विनश्यति। नायं लोकोस्ति न परो, नायं लोकोस्ति न परो, ना सुखम संशय आत्मनः, ना सुखम संशय आत्मनः। हाँ जी, आशा जी स्टार्ट हाँ जी, करिए। मैं बता रही हूँ। प्लीज सब लोग म्यूट अनम्यूट का जरूर ध्यान रखें। अज्ञश्च श्रद्धानश्च, अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोस्ति न परो, न सुखम संशयात्मनः। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, सरोज आंटी बोले, सरोज आंटी बोले, और उससे पहले दीपा जी बोल दे एक बार। दीपा जी। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोस्ति न परो, न सुखम संशयात्मनः। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट सरोजा आंटी बोलेंगे।
अनीता जी आप बोल दीजिए। केशवी आपसे भी सुनते हैं, आप 2 या 3 बार सुन लो बेटे, फिर आपसे सुनते हैं। अनीता जी आप बोल दीजिए एक बार। हाँ जी। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। ठीक। स्नेह जी Next. बोल दें। स्नेह कपिला जी बोलना चाह रहे हैं, आप बोल दें। हरिओम जी। अज्ञाश्च श्रद्धानश्च एक सेकंड रुको। संशयात्मा। नहीं, 1 मिनट रुको। ये वर्ड है अज्ञश्चा। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट। वीरेंद्र भाई साहब बोल दें और उसके बाद उषा गर्ग जी। हाँ जी बोलिए। वीरेंद्र भाई साहब बोलेंगे। कुसुम दीदी आप बोल दें। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। समझी का सुनकर तो बहुत खुशी होती है। कहाँ कहते तो मेरे को हो नहीं सकता। आपको गुरु बना दिया। नहीं नहीं, मैं गुरु नहीं हूँ। थैंक यू। हाँ जी बोलिए। उषा गर्ग जी, उसके बाद सुषमा महाजन जी। अगर थोड़ा शीघ्र अपने अनम्यूट कर लेंगे तो सबकी बारी आ पाएगी। हाँ जी, सुषमा महाजन। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। बिल्कुल ठीक। सुनीता मेहता जी, उसके बाद डॉक्टर सुनीता जी। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। बिल्कुल ठीक। हरिओम जी। हाँ जी हरिओम जी। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। हाँ जी बिल्कुल ठीक। हाँ जी सुधा जी बोले। सुधा दीदी और शर्मा से बोल दें और उसके बाद मिसेस पाठक। हाँ जी हरिओम। हाँ जी हरिओम। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। हाँ जी बिल्कुल ठीक। हरिओम जी। हरिओम जी। यज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। हाँ जी ठीक है। नेक्स्ट। हाँ जी पाठक जी अनम्यूट कर ले, म्यूट है आपका। अच्छा एक से बुलवा लो, फिर मैं पढ़ रही हूँ। मैं ठीक है, थोड़ा काम कर रही थी, साथ में पढ़ लूंगी, लेकिन एक से बुलवा लो प्लीज। शीला गर्ग जी और उसके बाद सीमा डामला जी ने ज्वाइन किया हुआ है, अगर आप चाहें तो आप भी पढ़ सकते हैं। शीला गर्ग जी पढ़े। हाँ जी मैं पढ़ सकती हूँ क्या? कौन पढ़ना चाह रहा है? सीमा डिम्बला। हेलो। हाँ जी बोलिए बोलिए आप। अज्ञश्च सीमा जी भी वही HCFI से हैं, काफी दिन से ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ नमस्कार सबको, मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुबह भी आपका रोज अटेंड कर रही हूँ। चल। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न संशयात्मनः।
आपने अज्ञश्च बोले, अज्ञश्चा। हाँ जी, अज्ञश्च श्रद्धधानश्च नहीं है, अज्ञश्चा वर्ड है, आ की मात्रा। अज्ञश्चा। हाँ जी, हाँ जी, बाकी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, प्लीज अपना टर्न आने पर ही अनम्यूट करें, अदरवाइज सुनाई नहीं देगा आपको किसी को भी। हरिओम जी आशु, मैं बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए, उसके बाद फिर बाकी उसे कल सुनेंगे। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। धन्यवाद जी। हाँ जी, इसी के साथ हम चौथे अध्याय को यहीं पर केशवी से सुन लो जरूर। हेलो, केशवी से जरूर, केशवी से सुन लो जरूर। सॉरी केशवी, आप सुनाओ, उसके बाद करेंगे समापन। हाँ जी, ये तो स्पेशल गेस्ट है ना हमारे, थोड़े दिन के लिए आए हैं। हाँ जी। हाँ जी, बोलो। अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम न संशयात्मनः। नायम लोकोस्ति वर्ड है, लोकोस्ति। नायम लोकोस्ति। हाँ, ना परो भी ठीक है, बाकी ठीक है। चल, वेरी गुड बेटा। इसी के साथ हम चौथे अध्याय की चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। बहुत बहुत बढ़िया बोला केशवी ने। और 3 बार ओम के साथ हम नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे अपना। हरिओम जी। हाँ जी, आप ही शुरू करो मेरे ख्याल से आशु जी। हाँ जी दीदी, आप स्टार्ट करो, मैं दोबारा सेट कर दूंगी। अच्छा, चलो ठीक है। ओम